बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुखियारी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसको खुद की सगी बहन ने उसका जीना दुश्वार कर रखा था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम आमना था, वो एक बाशऊर और सुगर लड़की थी। कढ़ाई, सिलाई और कुकिंग हर काम जानती थी। आमना 12 साल की थी जब उसकी अम्मी वफ़ात पा गई थी। माँ की वफ़ात के बाद आमना की ज़िंदगी बिखर कर रह गई थी क्योंकि आमना 7वीं जमात में पढ़ती थी। माँ के जाने के बाद कोई ऐसा ना था जो आमना और उसकी छोटी बहन मदीहा को संभाल सकता। आमना के अब्बू 3 साल तक आमना और उसकी बहन मदीहा के पास रहे, लेकिन फिर वो किसी और औरत से शादी करके घर छोड़कर चले गए थे। आमना और उसकी छोटी बहन जिस घर में रहती थी वो घर इनकी अम्मी के नाम पर था, यानी वो घर आमना की अम्मी को दहेज में मिला था। जब तक आमना के अब्बू आमना और मदीहा के पास रहे तब तक आमना ने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभालना सीख लिया था और अपनी बहन को भी वो खुद ही संभाल रही थी और उसको स्कूल भी भेज रही थी। जब आमना का अब्बू घर छोड़कर चला गया तो आमना ने अपनी बहन मदीहा को स्कूल से हटा लिया था क्योंकि आमना के पास अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे बिल्कुल ना थे। आमना ने टेढ़ी मेढ़ी सिलाई कर करके सिलाई सीख ली थी और वो अब लोगों के कपड़े सीकर घर का गुजारा कर रही थी। आमना की उम्र 22 साल हो गई थी, जो कि उसकी शादी की उम्र थी, लेकिन कौन करता आमना की शादी। कोई बड़ा घर में होता जिसको फ़िक्र होती, वो आमना का रिश्ता देखता और शादी कर देता। आमना और मदीहा जब भी मोहल्ले में किसी की शादी का सुनती तो मदीहा आमना को कहती, आमना बाजी, अगर हमारे भी माँ बाप होते तो पहले आपकी शादी होती और फिर मेरी, और मैं तो आपकी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करती और अपने बहनोई को खूब तंग करती। ये बात कहकर मदीहा रोने लगती और आमना को भी रुला देती। कुछ दिन गुजरे कि आमना का बाप घर आ गया। मदीहा ने तो पहचाना ही नहीं, लेकिन आमना ने अपने अब्बू को पहचान लिया था। फ़र्क बस ये था, जब आमना का अब्बू घर छोड़कर गया था तब जवान और बाल काले थे, लेकिन अब जब वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था और कुछ बाल काले और ज़्यादा सफ़ेद थे। लेकिन आमना अपने अब्बू से बहुत खफा थी। फिर आमना अपने वालिद के गले लगकर बहुत रोई, पर मदीहा के लिए उसकी बहन आमना ही सब कुछ थी, इसलिए मदीहा को अपने अब्बू पर बहुत गुस्सा था। कई दिन तो मदीहा ने अपने अब्बू को बुलाया ही नहीं था। फिर आमना के समझाने पर मदीहा ने अपने अब्बू को बुलाना शुरू किया था। अब आमना बेफिक्र हो गई थी कि उसके सर पर अब बाप की शफ़क़त आ गई है। वो बहुत खुश थी। अब आमना ने कपड़े सीने भी छोड़ दिए थे। अब उसका अब्बू कमा कर लाता और आमना घर की देखभाल करती थी। फिर 1 साल बाद आमना के अब्बू ने आमना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा, जहां लड़का अकेला था और उसकी सारी फैमिली लंदन में रहती थी। लड़के का नाम फरहान था। फिर आमना की शादी फरहान से हो गई और आमना अब फरहान के घर रहने लगी थी। आमना की छोटी बहन मदीहा आमना के जाने से बहुत उदास हो गई थी, इसलिए हफ्ते में 2 बार वो आमना के घर चली जाती थी और कभी आमना अपने मेके आ जाती थी। आमना का शोहर फरहान एक अच्छा इंसान था, इसलिए उसने भी कभी आमना को अपने मेके जाने से मना ना किया था। कभी कभी तो फरहान खुद आमना को उसके मेके ले जाता था और फिर आमना, उसकी छोटी बहन मदीहा और फरहान मिलकर गेम्स खेलते थे। मदीहा बहुत खुश थी कि मेरा बहनोई बहुत अच्छा है। वो जो कहती फरहान उसको ला कर देता था। कभी कभी फरहान खुद कुछ ना कुछ मदीहा के लिए ले जाता था। आमना और फरहान की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद ना थी। फरहान ने आमना को बहुत बड़े से बड़े अच्छे डॉक्टर को चेक करवाया, पर हर एक ने एक ही बात की कि आमना कभी माँ नहीं बन सकती। जब फरहान आमना का इलाज करवाकर थक गया तो उसने सोचा, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। आमना को अपने शोहर फरहान का ये फ़ैसला सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो मजबूर थी
क्योंकि फरहान की औलाद की ख्वाहिश को वो पूरा तो नहीं कर सकती थी, पर अपने ऊपर सौतन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब आमना की बहन मदीहा भी शादी के लायक हो गई थी। एक दिन आमना अपने मेके गई हुई थी तो उसका अब्बू आमना को कहने लगा, आमना, फरहान से कहना कि अगर उसकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो मदीहा के लिए तो मुझे ज़रूर बताना। आमना जब अपने घर गई तो वो सोचने लगी कि अब्बू ने मुझे यानी फरहान को मदीहा के लिए लड़का देखने के लिए कहा है और मेरे शौहर ने भी दूसरी शादी औलाद के लिए करनी है, क्योंकि उसको जायदाद का वारिस चाहिए, तो क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी अपने शौहर से करवा दूं। इस तरह सौतन का दुख भी नहीं होगा मुझे और फरहान को औलाद भी मिल जाएगी। आमना ने पहले अपने शौहर फरहान से बात की, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं ना, तो आप मेरी बहन मदीहा से कर लें। तो फरहान बोला, आमना तुम पागल हो गई हो क्या, मैं मदीहा के साथ शादी नहीं कर सकता। तो आमना बोली, क्यों, वो कौन सी आपकी सगी बहन है, वो आपकी साली है, आप क्यों नहीं कर सकते मदीहा से शादी। तो फरहान बोला, शादी करनी है पर मदीहा से नहीं। तो आमना बोली, फरहान मुझे सच बताना, आप किसी को पसंद तो नहीं करते। तो फरहान बोला, क्या बात कर रही हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, और ये दूसरी शादी सिर्फ औलाद के लिए कर रहा हूँ। तो आमना बोली, फिर मदीहा से शादी कर ले। तो फरहान बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपने अब्बू और मदीहा से तो पूछ लो, अगर वो राज़ी हैं तो सादगी से निकाह कर लेते हैं। अगले दिन आमना अपने अब्बू के घर गई और उधर जाकर अपने अब्बू को बताया कि फरहान दूसरी शादी करना चाहते हैं औलाद के लिए और आप मदीहा के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आप मदीहा की शादी फरहान से कर दें। तो आमना का अब्बू बोला, बेटी तुम अपना घर खुद क्यों अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो। शादी के बाद अगर मदीहा तुमको बुरा समझना शुरू हो गई तो, और बेटी सौतन सौतन होती है, और वैसे भी मैं अपनी छोटी बेटी का घर बसाने के लिए बड़ी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। तो आमना बोली, अब्बू आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा, मदीहा को मैंने पाला है, मैं उसे जानती हूँ। तो आमना का अब्बू बोला, अच्छा पहले मदीहा से पूछ लो। जब आमना ने मदीहा से पूछा, पहले तो वो बोली, मैं क्यों करूं शादीशुदा आदमी से शादी। फिर जब उसने फरहान की दौलत और ऐशो आराम के बारे में सोचा तो वो मान गई। फिर आमना खुद मदीहा को अपने घर अपने शौहर की दूसरी दुल्हन बनाकर ले गई। फरहान के लिए ये सब यानी मदीहा को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो गया था और 1 साल बाद मदीहा के घर में बेटी पैदा हुई तो फरहान बहुत खुश था। अब जब फरहान काम से घर आता तो वो सीधा मदीहा के कमरे में चला जाता था और ज़्यादातर अब फरहान मदीहा के कमरे में खाना खा लेता था। वो घंटों अपनी बेटी के साथ खेलता रहता और इसी वजह से उसे टाइम का पता ही नहीं लगता था। और दूसरी तरफ आमना जो खाने की टेबल पर फरहान और मदीहा का इंतज़ार करती करती सो जाती थी। जब 2 से 3 हफ्ते फरहान और मदीहा की यही रूटीन रही तो आमना बोली कि खाना तो इकट्ठे खा लिया करो, मैं 3 हफ्ते से आपका खाने वाली टेबल पर इंतज़ार कर रही हूँ और आप कमरे में खाना लाकर खा लेते हो। तो मदीहा बोली, बाजी आप क्यों हमारा इंतज़ार करती हैं, आप खा लिया करें। आमना को अपनी बहन की ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो दिल में सोचने लगी कि मेरी बहन ये भी तो कह सकती थी कि आप भी हमारे कमरे में आकर खाना खा लिया करो, पर आमना चुप रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता आमना जो नाश्ता फरहान के साथ करती थी, फरहान ने वो भी करना छोड़ दिया था। फरहान अब नाश्ता ऑफिस में जाकर करता और सुबह सुबह उठकर वो मदीहा की बेटी के साथ खेलता और काम पर चला जाता था। आमना को भी मदीहा की बेटी से बहुत प्यार था, लेकिन वो साथ साथ मदीहा और फरहान का भी ध्यान रखती थी। मदीहा घर का कोई काम ना करती थी, सारे काम आमना करती थी। आमना हफ्ते में कभी एक बार ही फरहान की शक्ल देखती थी, क्योंकि ज़्यादा वक्त फरहान मदीहा और उसकी बेटी के साथ गुजारता था। एक दिन आमना ने फरहान और मदीहा से बात की कि कभी कमरे से भी बाहर आ जाया करो, हर वक्त आप कमरे में बैठे रहते हो, काम से आते हो तो कमरे में, काम पर जाते हो तो कमरे में। तो मदीहा बोली, बाजी आपको किसी ने मना किया है, आप भी आ जाया करो, आप मुझसे जेलस फील कर रही हैं कि मैं माँ बन गई हूँ और आप नहीं। तो आमना बोली, मदीहा तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम ऐसी तो ना थी। ये कहकर आमना को चक्कर आया
اور وہ زمین پر گر گئی۔ فرحان آمنہ کو ہسپتال لے کر چلا گیا تو پتہ لگا کہ آمنہ بھی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ نے جب یہ خوشخبری سنی تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن اس کی بہن مدیحہ کو خوشی نہ تھی۔ وہ الٹا کہنے لگی، باجی یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ آپ تو بانجھ تھی نا؟ بولے، مجھے تو یہ سب جھوٹ لگتا ہے، آپ سچ بتا دیں ورنہ ایک دن آپ کا سچ سامنے آ جائے گا۔ تو آمنہ بولی، مدیحہ تم وہی مدیحہ ہو جو میرے بغیر چلتی نہیں تھی، جو ہر کام کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھتی تھی۔ مدیحہ تم کیا سے کیا بن گئی ہو؟ میں اپنے اوپر سوتا نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن تم سے اپنے شوہر کی شادی اس لیے کروائی کہ تم میرے درد اور دکھ کو سمجھو گی، لیکن نہیں، تم نے تو سوتن سے بھی بڑھ کر کام کیا ہے۔ فرحان تمہارا بھی شوہر ہے اور میرا بھی، لیکن تم نے فرحان کو صرف اپنے لیے رکھا ہے، مجھے تم نے مکھی کی طرح نکال کر سائڈ پر کر دیا ہے۔ اب تم میرے ہونے والے بچوں کو جھوٹ سمجھو یا سچ، یہ تمہاری مرضی ہے، اور ویسے بھی میں تم سے کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر آمنہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرحان آمنہ کے کمرے میں گیا اور اسے مبارکباد دی۔ فرحان آمنہ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اسے بچے کی کشش آمنہ کے پاس آنے سے روک رہی تھی۔ فرحان بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، پر آمنہ کو فرحان سے کوئی گلہ شکوہ نہ تھا۔ جیسا سب چل رہا تھا ویسا ہی چلتا رہا۔ فرحان آفس سے گھر آتا تو سیدھا مدیحہ کے کمرے میں چلا جاتا، اپنی بچی سے کھیل کر پھر آمنہ کے کمرے میں آتا تھا، اس کا حال پوچھتا اور اسے آرام کرنے کی ہدایت دیتا تھا۔ آمنہ اتنے میں ہی خوش تھی۔ پھر ایک دن آمنہ نے بہت پیارے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی خبر سن کر تو جیسے فرحان خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ وہ ہر ایک کو بتا رہا تھا کہ میرے گھر بیٹا ہوا ہے۔ اتنی خوشی تو فرحان نے مدیحہ کی بیٹی ہونے پر نہ منائی تھی جتنی آمنہ کے گھر بیٹے ہونے پر منا رہا تھا۔ فرحان نے غریبوں کو کھانا کھلایا اور لڈو بانٹے۔ مدیحہ فرحان کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر فرحان کی توجہ مدیحہ اور اس کی بیٹی سے ہٹ گئی۔ اب جب وہ آفس سے گھر آتا تو سیدھا آمنہ کے کمرے میں چلا جاتا، اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اس سے کھیلتا اور پھر اسے سینے پر سلاتا اور خود بھی آمنہ کے کمرے میں ہی سو جاتا تھا۔ آمنہ کے بیٹے کو جب 2 ماہ ہو گئے تو مدیحہ ایک دن آمنہ کے کمرے میں گئی تو بولی، باجی آپ نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا ہے، اب وہ میرے پاس میرے کمرے میں تو کیا میری بیٹی کو بھی نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتا ہے۔ باجی آپ جو کہتی ہیں کہ آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے نا، تو آج اگر آپ کی بہن آپ سے کچھ مانگے گی تو آپ دیں گی؟ تو آمنہ بولی، ہاں مدیحہ تم مانگو تو صحیح۔ تو مدیحہ بولی، باجی میرا شوہر مجھے واپس کر دے۔ تو آمنہ بولی، دیکھو مدیحہ، فرحان پر صرف میرا نہیں بلکہ ہم دونوں کا برابر کا حق ہے۔ جب فرحان تمہارے کمرے میں جاتا تھا اور ادھر ہی رہتا تھا تو کیا میں نے تم سے گلہ کیا؟ بولو۔ تو مدیحہ بولی، نہیں۔ تو آمنہ بولی، بولنے کو میں بھی بول سکتی تھی پر نہیں، میں خود تم کو بیاہ کر اس گھر میں لائی ہوں، میں کیسے تمہارا حق چھین لیتی؟ فرحان کو بس اولاد کی چاہت تھی جو پہلے تم نے پوری کی اور بعد میں نے، اور شاید تمہارے اس گھر میں آنے سے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ مدیحہ تم سارا دن فرحان کو اپنے کمرے میں رکھو، لیکن ان کو بس میرے بیٹے سے دور مت کرنا۔ مدیحہ نے جب آمنہ کی یہ باتیں سنی تو وہ سوچنے لگی، فرحان کو اپنی جائیداد کا وارث چاہیے تھا جو میں نے نہیں بلکہ آمنہ باجی نے ان کو دیا ہے۔ یہ نہ ہو فرحان مجھ سے اور میری بیٹی سے ہی دور ہو جائے۔ پھر مدیحہ نے آمنہ سے معافی مانگی اور بولی، آمنہ باجی مجھے معاف کر دینا، میں خود غرض ہو گئی تھی، اس لیے بس اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، پر فرحان کو تو جائیداد کا وارث چاہیے تھا جو صرف آپ کے پاس ہے۔ تو آمنہ بولی، نہیں مدیحہ، بس لڑکے ہی جائیداد کے وارث نہیں ہوتے، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، تم اپنی بیٹی کو میرے بیٹے سے کم مت سمجھو، اگر ہم دونوں مل جائیں تو اپنے بچوں کو 2 ماؤں کا پیار دے سکتی ہیں۔ مدیحہ نے آمنہ کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے دوبارہ معافی مانگی۔ پھر آمنہ اور مدیحہ اپنے شوہر فرحان کے ساتھ دونوں خوشی رہنے لگی تھی اور دونوں بچوں کو 2 ماؤں کا پیار مل رہا تھا۔ مدیحہ میں اس بات کا غرور اور گھمنڈ آ گیا تھا کہ میں نے فرحان کو بیٹی دی ہے، یعنی وہ اولاد کے لیے تڑپ رہا تھا اور میں نے اس کی یہ خواہش پوری کی ہے، پر اللہ نے اس کے اس غرور کو
आमना के बेटे की सूरत में तोड़ दिया था और वो समझ गई थी कि फरहान को जायदाद का वारिस चाहिए था और वो वारिस आमना ने उसे दिया था। इसलिए कहते हैं गरूर करने वाले का सर हमेशा नीचा होता है। कभी भी इंसान को किसी भी चीज़ पर गरूर या मान नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।